वाले होते हैं जो आपको अभी से हो रहे होते हैं। तो अच्छा, आप आलम सर को कहता हूँ मैं, तुमने आलम सर के बारे में कुछ बोला है, अभी फोन करता हूँ उनको। सर पर आप उनको बोल लो कि हमने क्या बोला है। बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन कर दो। देखो, पहली बॉल 6 सेकंड में, दूसरी बॉल 1.5 सेकंड में, तीसरी बॉल सर कितने सेकंड में आएगी बताइए सर, कोशिश करिए। हाइट तो तीनों टावर की सेम ही है सर, तीनों सेम ही तो टावर है सर, करो ट्राई जल्दी जल्दी। लेट्स सी हु विल सोल्व द क्वेश्चन। पहले की इक्वेशन बनाओ हाइट की। सर क्या दे रखा है पहले में, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है सर, टाइम दे रखा है, तो बताओ कैसे इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले फटाफट बताइए। अरे भाई तो मैं चैट बंद कर दूं क्या, ऐसे चाहते हो क्या तुम लोग? यस सर। लो फिर, लो ठीक। अब जो भी बोलेगा थैंक यू माइक ऑन कर, सर। माइक ऑन करके बोलना। करो भाई स्टार्ट। पहली इक्वेशन क्या होगी, क्या क्या गिवन है सर, टावर की हाइट मान लो कितनी, एच मानते हैं हमेशा की तरह, तो इसको भी एच बोल दो। सर टावर की हाइट हो गई सर एच, सारे टावर्स की एच है हाइट, करो ट्राई। सर एच दे रखा है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? S is equal to UT plus half 80। एस इज इक्वल टू, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो तो एस इज इक्वल टू क्या लगाओगे, यूटी UT प्लस plus हाफ year। जीटी स्क्वायर। अब Yes क्या sir। क्या लगाओगे सर, माइनस अब बताओ। G माइनस में नहीं आएगा। जी तो माइनस 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 में ले जीटी। लो, माइनस में ले लो, लो भाई ये लो, अच्छा देख लेंगे फिर जो तुम कहोगे, तुम हम तो वही कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो पेन है, जो तुम कह रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। तुम माइनस का कहोगे तो मैं माइनस का लिख देता हूँ, लो। सर तो फिर प्लस पे लिखो कुछ। ना ना, तुमने माइनस बोला तो माइनस लिख देते हैं, तुम बोलोगे प्लस तो हम प्लस भी लिख देंगे, बताओ क्या लिखे। नहीं सर प्लस माइनस तो लिखते प्लस, हैं अगर ऊपर जा रही होती है तो। अब प्लस लिखूं फिर, क्या चाहते हो, सब बोलो भाई। केशव प्लस बोल रहा है इसलिए सब बोल रहे हैं कि प्लस बोल दो, है ऐसा है क्या? जा रही हो G नीचे ना। लगा दो फिर। प्लस लगा दूं, बोलो। ये तो प्लस। माइनस रहेगा। चलो लो प्लस बोल तो लगा नहीं दूं, थी तो लो प्लस कैसे और हुआ? बोलो। तुम बोल रहे हो भाई, मैं माइनस तो है। कुछ कह ही नहीं रहा। फॉर्मूला सोल्व करो। केशव एच की जगह एच लिख रहे हो, यू की जगह क्या लिखोगे, यू यू लिखोगे, टी की जगह कितना यू लिखोगे, 6 सेकंड प्लस तुमने लगवाया है हाफ, हाफ जी की जगह क्या लिखोगे, जी ही लिख दो इनटू चाहे। 180। टी की स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 36। तो 18। तो एच इज इक्वल टू 6u+18g, हाँ या ना? यस सर। पर सर इसके में तो मैसेज बहुत करना है, ऊपर भी गई है नीचे भी गई है, जी तुम प्लस या बताओ ना माइनस फिर, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे तुम सर, बताओगे क्या लिखना है। ऊपर वाला लेंगे फिर नीचे वाला। बना लो प्लस माइनस ले। तुम्हें पता होना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता, तुम बताओगे, काइनेमेटिक। पहले लगा था एच तो प्लस। सेकंड केस में तो प्लस ही लेंगे एच और एच प्लस। बॉडी ऊपर फेंकी है सर, ठीक है, अगर तुम जी को प्लस ले रहे हो, जी को क्या ले रहे हो प्लस, तो यू तो क्या लोगे फिर, तुमने जीरो होगा बोला, फिर यू जीरो जाएगा। अगर तुमने जी को प्लस लिया यानी तुम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ऊपर वाली डायरेक्शन तो यू की है, तो उसको क्या लोगे फिर, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, तो नेगेटिव। यहाँ पर माइनस का 6u करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे ऊपर है, तुम नीचे वाली को पॉजिटिव लो या ऊपर वाली को अच्छा पॉजिटिव लो, मतलब करो ट्राई। ओके हाँ, सर। किसी को भी कर सकते हो। अब नहीं, अगले वाले पे आ जाओ, एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई, दूसरी बताओ। दूसरी में भी यही लग जाएगी सर, क्या लिखाओगे सर? जी की वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पे। ना लिखो, सब में आएगी ना जी, बाद में देख लेंगे। ओके एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, जीटी स्क्वायर। इसमें सब कुछ नीचे ही है सर, जीटी बताइए सर क्या करें अब। स्क्वायर। यू, यू की जगह क्या लिखोगे, यू बोलो, यू लिखोगे, टी कितना लिखोगे, 1.5। 1.5। यू ही तो है यू। तो
प्लस लिखूं या माइनस? तुम्हारे ऊपर है, बताओ। माइनस प्लस ही आएगा। क्यों माइनस क्यों नहीं आएगा? माइनस कर लो। क्योंकि सर तो सब कुछ ही कहाँ है? नीचे वाले को हमने की ओर। पॉजिटिव हाँ, सब कुछ ही नीचे ले रहे हो तो पॉजिटिव ले रहे हो ना। हाफ ओके सर। जी की जगह तो जी लिखो, टी किसके यहाँ 1.5 का स्क्वायर। अब पहले इक्वेशन बताओ इसकी फटाफट क्या बन रही है, 1.5 करो फटाफट। 1.5 u प्लस h इज इक्वल टू 1.5 u प्लस जी है 25 प्लस जी आगे 225/g। नहीं, 225 225/2 100 इसका आएगा, 15 का आएगा इसके 225 तो 1.5 नहीं है, 15 हो तो 1.5 हो सकते हैं। 2.2 क्या कर तू 15 हो तो 6.25 क्या इन्होंने तुम किया? कबाड़ा कराओगे भाई हिसाब का। 1.5 हो चाहे 15 हो, 225 लिख दूं क्या? नहीं सर 2.25 आएगा 25 क्लियर है कि सबको? अपॉन में कुछ लिखना है? अपॉन में 2 भी तो है। अब इसको रीअरेंज है, कर दो, चाहो तो रीअरेंज भी कर दो इसको, थोड़ा सा अच्छी सी नहीं लग रही। या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो और भी अच्छा, हैं? तुम्हारे ऊपर है। 2 से कर दो चाहे। क्यों करा रहा हूँ 2 से मैं? क्योंकि सर वो सीधा 2 डिवाइड में चला जाएगा। पर अगर नहीं करना तो तुमने तो अभी एक बार अगली इक्वेशन लिख दो। मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हें जो ये निकालना है इसका टाइम पीरियड, इसके लिए भी इक्वेशन तो लगाओगे ना। क्या लगाओगे? s इज इक्वल टू ut प्लस जीरो s की जगह तो h लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कितनी है? 0 तो हाफ gt स्क्वायर। तो टाइम निकालने के लिए तुम्हें h पता होना चाहिए, और इन दो इक्वेशन से तुम पहले क्या निकालोगे? h। अप्रोच समझ में आई क्या? ओके सर। समझ में आई है? यस सर हो जाएगा। अब पहली इन दोनों इक्वेशन से h की वैल्यू निकालो और इसमें h पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो ट्राई, ठंड है, जल्दी जल्दी कर लो। चैट तो हमने डिसेबल कर ही रखी है तुम्हारे लिए, और हमें दिख भी नहीं रही, इसलिए माइक ऑन करके बोलना। जो इंट्रोवर्ट है वो मुझे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा, कर देगा सॉरी, इस पर हमारे पास फोन है। इंट्रोवर्ट समझते हो ना, जो बच्चा किसी से बात करने में शर्माता है, वो कैन मैसेज कर सकता है भाई हमें। सर हम में से तो कोई नहीं लगता मुझे वैसा। तुम ही हो सबसे ज्यादा, है ना? सबसे बड़े वाले इंट्रोवर्ट मिलेंगे सर। चलो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड इक्वेशन को अच्छे से मल्टीप्लाई करो ताकि एक टर्म कट जाए, कोई भी एक टर्म कट जाए। तभी तभी तो 4 से मल्टीप्लाई करवाया था। अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो u वाली टर्म कट नहीं जाएगी। देखो सेकंड इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 into 4 कितना हो जाएगा? 6.0 हो जाएगा तो कट हाँ, जाएगा। तो 6 से 6 कट नहीं जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में भी 6u है, इधर भी 6u है। ऑब्वियस सी बात है ना? तो कर दो काम, फटाफट करो। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसलिए। और मुझे बताओ हमारा h की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर हम साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे आपसे अच्छे से। कितनी देर मत लगाओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी खोलना है मेरे को। नहीं बताते तुम तो नहीं बताओगे, कसम खा लिए हो। सर h की वैल्यू बनानी है कि फाइनल आंसर बताना है? फाइनल आंसर टी। h का हम क्या अचार डालेंगे? सर अचार बनाने में मसाले के काम आएगा ना वो। कोई बात नहीं, मसाला बाद में डाल देंगे, पहले टी निकालो। इक्वेशंस भी दे दी, सब दे दिया, अब तो मैथ्स का काम है, मैथ्स का। सर मैं जो टी है ना तो √11 आ रहा है। कितना आया? कितना आया? मेरा 30 से आया। 30 और एक का √11, बाकी सब
चलो इन्होंने निकाला तो है आंसर, तुम लोगों ने तो वो भी नहीं निकाला। मेरा 3 केशव कितना 3 आया 3 आंसर? आया 3। 3 आया, 3, और एक का आया √11। जल्दी जल्दी करो, कितना आंसर आ रहा है? मेरा भी 3 आया है। 3 आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं। आइए सर, देखते हैं किसका लॉटरी निकली है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 7 सॉरी 7 7 7 7। लो भाई, सेम इक्वेशन बन रही है, सब कुछ सेम है, दिख रहा है क्या सबको? तो टी की वैल्यू 3 ही आ रही है। यूर आंसर इज राइट। और यामिनी थोड़ा सा उसको देखो बच्चे, कैलकुलेशन में एरर डाला हुआ आप लोगों ने गलती से। देखो, इन्होंने तो यू निकाल दिया, लेकिन आपको यू निकालने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है सबको, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अरे बोलो, क्या हमारी भी यही इक्वेशन बनी थी सर, ऐसे ही कुछ? हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? किससे मल्टीप्लाई कर दिया था बताओ? 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 क्लियर है सबको? 4 के अपने साथ हिसाब से सोल्व करना है। 4 से। हाँ, तो इसको अब मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा हिंट देके सोल्व कर देता हूँ। बाकी बच्चों ने तो कर लिया है सोल्व, तो आंसर आ जाना चाहिए। आंसर 3 ही है इसका। वेरी गुड, जिसका भी आ गया देख लो भाई। ठीक आ रहा है, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलत करी है। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर तो पहले इक्वेशन बन रही है एच इज इक्वल टू बच्चे कितनी? एच इज इक्वल टू कितना? -6u बोलो -6u प्लस 8। इसमें करोगे तो एच की जगह तो क्या आ जाएगा सर? 4 किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना आप? तो 4 Yes, एच sir. इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा, क्या कह रहे हो? मैंने एच को 4h लिखा ही नहीं, तभी तो आंसर गलत आया मेरा। हाँ, तो तुमने 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। सारा कर दिया, वो सारा किया, बस एच को 4 नहीं लिखा हुआ है। 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चे? 4.5। हाँ तो बोलो ना फिर, 4.5 इंटू में क्या? जी हाँ जी जी जी। जी। तो क्योंकि सर 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 से तो 4 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज। क्लियर है सबको? आओ सर, Yes, ये sir. हमारे पास इक्वेशन बन गई। Yes, इक्वेशन sir. को आप सब्ट्रैक्ट कर दो सर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब माइनस सब्ट्रैक्ट भी नहीं, ऐड कर दो। ये तो सीधा ही कट रहा है सर, ये तो सीधा ही कट जाएगा। तो 4h प्लस 5h आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब 18 है ना? 18 ही है ना? हाँ, 18g प्लस Yes, sir. 5g कितना हो गया सर? 22.5g Yeah. हो जाएगा Yes, क्या? अब किसी आ को गया कोई आंसर। भी एच आ जाएगा, फिर एच से टी भी आ जाएगा आपका। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे। नो सर। चलें आगे, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में किसी को डाउट? और बाकी 2 क्वेश्चन तो सिलेबस से हट चुके हैं। पोटेंशियोमीटर इज नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ, और वो अगर पोटेंशियोमीटर नहीं है तो मीटर ब्रिज जूसी की एप्लीकेशन है, तो वो भी नहीं है। तो 8th क्वेश्चन में Test किसी में को आया डाउट था है तो बताओ, अदरवाइज वी विल मूव टू द न्यू पेपर। बताओ, 8th में किसी को डाउट सर है? 8 करवा दो। 8th करा दी। 8th सेम क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास में भी कराया था। ध्यान से देखो, एक Yes, बॉल sir. है सर, मास कितना है सर उसका? 100 ग्राम। अरे भाई, मास कितना है उसका? 100. 100 ग्राम। चलिए, तो मास दे रखे सर उसका 100 ग्राम। ओके सर, देन सर उसको ड्रॉप किया गया है सर एक एच हाइट से सर। हाँ सर, एच हाइट कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर। इस टावर के ऊपर एक इस स्प्रिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म फिट है सर। ओके, इसके ऊपर गिरा सर। जैसे ही बॉल इसके ऊपर गिरी सर, जैसे ही इसके ऊपर बॉल गिरी तो स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो गया सर? प्लेटफॉर्म नीचे धस गया सर। स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया सर। स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो गया? कंप्रेस हो गया सर। तो एच हाइट तो ट्रेवल करी थी स्प्रिंग, और कितना कंप्रेस हो गया? h/2। H/2. तो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और नीचे आ गया, h/2। ये बॉल नीचे यहाँ पर आ गई जब। क्लियर है सबको, हाँ या ना भाई? Yes, Yes, sir. sir. बॉल नीचे गई तो प्लेटफॉर्म नीचे धस गया। कितना नीचे आया सर? h/2। h तो गिरा ही गिरा, h के बाद h/2 और नीचे धस गया सर। अब तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आई होगी, कोई बता सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कितना स्प्रिंग नीचे कंप्रेस हुआ है?
h by H by तो सर जब भी ऐसे ऊपर नीचे गिर रहा होता है, आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा सकते हो, एनर्जी लगा सकते हो सर आराम से, कोई भी फ्रिक्शन जैसी फोर्स नहीं है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या था सर हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बोलो बोलो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या था इस क्वेश्चन में ऐसा, तो बस बताओ भाई। इनिशियली तो सर वो रेस्ट से गिरा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनिशियली, mg 10 mg3h/2 mg h तो है ही, साथ में mg h के साथ साथ वो कितना और था सर, h by h plus h/2 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सर क्या निकालना है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। अब देखो इसको इस तरीके से भी करो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, नहीं सर 0 तो नहीं है, और 0 है भी सही एक किस्म से। आप इसको ना इस तरीके से करो, क्योंकि मैंने दोनों वे बताए हैं, तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और पोटेंशियल, अच्छा ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, किसी का मैसेज आया था सॉरी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की जगह क्या लिख दोगे, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये ध्यान रखना, फिर किसकी है सर, स्प्रिंग की, क्योंकि कितनी सर, हाफ के, क्या होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिख दोगे, h/2 का। h/2 का स्क्वायर। इससे भी अच्छा तरीका क्या है इसको सोचने का, कि ये है सर शुरू में क्या था सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पास, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी बॉल की किस में कन्वर्ट हुई होगी सर, काइनेटिक। अब इस काइनेटिक एनर्जी ये वापस से स्प्रिंग में जाकर स्प्रिंग की किस में कन्वर्ट होगी होगी, पोटेंशियल। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल का जो डिक्रीज हुआ है वो सारा किस में गेन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। काइनेटिक एनर्जी को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है सर, इनिशियल देखो और फाइनल देखो। किसी को कोई डाउट है क्या कि सर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी सीधा ही किस में बदल गई सर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, किसी को कोई डाउट, शक, सवाल, शंका, संदेह, No, क्वेश्चन, sir. प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की, बताइए सर बताइए। नहीं नो सर, सर चलिए फिर, तो सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल क्या है सर, mg, h तो था ही सर, h प्लस h/2, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है सर, हाफ के, x की Half जगह क्या K, लिखी है, h/2 का। क्या यहाँ से k नहीं आ जाएगा क्या, k ही तो निकालना है, यस सर आ जाएगा। निकाल दो फटाफट निकाल दो, फिर छुट्टी, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेपर के लिए स्टार्ट करते हैं, छुट्टी इन द सेंस इस पेपर की छुट्टी, ये पेपर खत्म फिर हमारा। सर आपने क्या बोला, अभी अभी मेरा नेट ही नहीं चल रहा। मैंने बोला फिर छुट्टी, उससे पहले सर क्या ने बोला बोला फिर छुट्टी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। नहीं अब आज ही कराएंगे, अभी कराएंगे बच्चे। मैंने ये बोला कि इस क्वेश्चन में सीधा आप ये भी ठीक देख है सकते सर। हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो बॉल की है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सीधा ही किस में बदल गई सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। किस में बच्चे, ऊपर सिर्फ बॉल थी तो बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, लास्ट में सीधा स्प्रिंग आया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल सीधा किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। तो पोटेंशियल एनर्जी द बॉल का फॉर्मूला लिखा, mg, h तो होता ही है लेकिन और भी नीचे आया है तो h प्लस h/2, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के, और स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है, x की जगह क्या लिख दोगे, h/2 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बस दिख रहा है। अब k निकाल दो फटाफट, और फिर हम इसमें सर 120 k 120 आया इस बच्चे का, बाकी सबका फिर एक नई चीज पता लगेगी, जल्दी जल्दी बताओ फिर बताएंगे क्या है के सबका, लो करो 120 ही आया उसका भी, अच्छा और बाकी सबका 120 हो रहे हैं। चलो फिर करते हैं सर। ओ सर ये तो सही आ गया सर, कितना आ गया सर, 120। 20 क्लियर है क्या सबको, कोई बता दो, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी बच्चों की किसी भी तरह की, बताइए बताइए बताइए। नो सर। नो पक्का सर, सर पक्का सर,
Yes, Yes, sir. तो ये चैप्टर इसको क्लोज कर देते हैं सर, ये हमारा डन है सर। नेक्स्ट पेपर खोलते हैं जो कि आप लोग करेंगे। मैं एक्चुअल में ला रहा था बच्चे 2021 का पेपर, पर मेरे दिमाग में कुछ गाया सर कि 2021 का अगर मैंने सीधा ही करा दिया तो तुम्हारा फायदा क्या होगा, है ना। तो 2021 अभी पहले एक बार होमवर्क देंगे, फिर हम डाउट क्लास में उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। बट क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, 2021 का पेपर जो है वो 2023 के कंपैरिजन में एक लेवल ऊपर है, कम नहीं है, एक लेवल क्या है, ऊपर है। तो सर आप क्या करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में, मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपको उन सारे क्वेश्चंस को जो भी हम जैसे हम कर रहे हैं, अब तो आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा छोड़ते हैं, अब तो पैटर्न समझ में आ रहा है सब, है ना। हमने जित सिलेबस किया उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। आपने अपने हिसाब से उस पेपर को सोल्व करना है अच्छे से। अभी हमारी नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा वो मैथ आज तो नहीं है, जब भी डाउट सेशन होगा उसमें हम वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल है या परसों है, ठीक है, इनमें से एक दिन। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी सर, बस 2 मिनट है सर, लाइक सिर्फ 2 मिनट। अच्छा क्लास या गुड मॉर्निंग आपका। हाँ जी बेटा, आप लोग का कल आपका एफएसटी होगा। सो एक तो आपका संडे को होता है ना, एक आपका फुल टेस्ट, आपका मॉक टेस्ट होगा, कल होगा। तो कल शाम की जो आपकी क्लास होती है 6 बजे से जो आपकी क्लास होती है वो आपकी होंगी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको लिंक तो लाइक दिन में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपना टेस्ट ये सारी क्लासेस करने के बाद आप शाम को दे सकते हो। तो समझो आपका शाम को 5 बजे तक सब कुछ यहाँ पे रैप अप हो जाएगा, सारे आपके क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, डीएसएस हो जाएगा ना। उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट दे देना शाम को, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये आप करेगा, सो याद रखना ये चीज। सो टुमारो विल बी हैविंग द मॉक टेस्ट शाम को। चलो थैंक्स। ठीक थैंक यू है सर, थैंक यू याद दिला दिया सर आपने माइंड मैप। अच्छा ये, अच्छा माइंड मैप, ओके चलिए, थैंक्स थैंक्स। ठीक है सर, ओके ठीक है बच्चों, याद दिलाना। अभी थोड़ी देर में हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, माइंड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा जो Yes, sir. माइंड मैप आपको मैंने भेजा भी था, कल परसों भी हमारी बात हुई थी ना प्रियंका मैम थे जब, Yes, sir. है ना, माइंड मैप के बारे में। तो वही मैप एक बार आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा मैं, वो उसमें क्या सीन है, कैसे उसको रीड करना है, ठीक है। बाकी हम लोगों को तो माइंड मैप की इतनी आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खुद ही अपना माइंड मैप बनाते हैं, राइट, है ना। फिजिक्स में बनाते हैं ना, याद होगा हर चैप्टर का। Yes, sir. कैसे करते हो सर, n इज इक्वल टू e इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, ये सब वही सब होता है माइंड मैप में, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, तो हम देखेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए नया क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और मैंने एक चीज बोली थी, 2000 कौन सा पेपर, 21 का, ठीक है, मैं पूछूंगा आप लोगों को, उसमें देखना अपने हिसाब से, पहले क्वेश्चन अच्छे से अप्लाई करना, ट्राई करना, ना हुए तो उनके सॉल्यूशन भी देखना, फिर भी ना हुए तो हम क्वेश्चंस तो करेंगे, क्लियर है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। Yes, sir. चलो सर अभी के लिए नया क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, आओ। दिख रहा है क्या सर सबको, जितना हो पाया उतना करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में है ही, आराम से करिए, अपना टाइम लीजिए। पहला क्वेश्चन देखो सर, पहला दूसरा तीसरा सारा हमारे क्वेश्चन पेपर्स में से आया हुआ, हमारे में से ही आया हुआ, जितना हमने कर लिया उसमें से आया हुआ, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और शायद पांचवा भी। हाँ पांचवा तो काइनेमेटिक्स से ही दिख रहा है। तो देखो भाई, पहले 5 क्वेश्चन को अच्छे से देखो, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो पहले, खुद से। ऐसे नहीं है कि अब एक एक चीज अटेम्प्ट करना है, अभी तो प्रॉब्लम्स ले रहे हो ना, तो एक बार देखो उसकी अप्रोच तुम्हें समझ में आ रही है। सर E इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है, तो बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, तो क्या ई निकल जाएगा, हाँ सर अभी तो निकल जाएगा। ऐसा समझ रहे हो कैसे करना है, फिलहाल करो सर, ट्राई करो। Yes, sir. फर्स्ट E equal to BC होता है या E नॉट इक्वल टू B नॉट C होता है? ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी, करो ट्राई। ओके 10:40 या 10:45 पे मेरे को बताना बच्चे हैं, हम माइंड मैप ओपन करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा जल्दी भी छोड़ना होता है तुम लोगों को। चलिए ठीक, कोई नहीं, 11:10 पे छोड़ देना, क्योंकि 11 बजे तो मैम ज्वाइन होंगे, फिर 10 मिनट तो वो जरूर लेंगे। हाँ तो 11:15 पे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है,
हम इसलिए 11:45 पे ना माइंड मैप डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। 10:45। हाँ 10:45, सॉरी। आज मैथ की क्लास तो बाद में नहीं है, 2 मैथ्स की बजे नहीं है सर, केमिस्ट्री का मैसेज आया हुआ है शायद हम केमिस्ट्री। लोगों का, है ना? केमिस्ट्री का। यस सर, 11:15 से मैम है। बोला था। वही देख रहा था मैंने, वही देखा है अभी तभी। चलो भाई करो मैं करो और करो। प्रियंका मैम। सर पहला क्वेश्चन ट्राई करना है या अपने डाउट्स देखने हैं, क्या करना है? मर्जी है आपकी, 1 से 4 तक क्वेश्चन आप देख लो, अगर आपको आते हैं तो आप ट्राई करके सोल्व कर लीजिए फटाफट, और अगर आपको नहीं आते तो आप उनमें से डाउट पूछ लीजिए, जल्दी देख लो। किसी को कोई डाउट आ रहा है? मैं हिंट भी दे दूंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए अगर किसी का हो गया है तो, वो तो देखते ही हो जाना चाहिए बिना पेन सर उठाए। डी ऑप्शन है। फर्स्ट का डी है। फर्स्ट का डी है, सबको पता होगा सर, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही मैग्नेटिक का होता है, उतना ही magnetic magnetic वाला होता भी है। क्या होता है, Yes, sir. सेम होता है। तो रेशो क्या आएगी सर? 1:1। वन किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो एवरेज? सर। नो तो चलो सर, सेकंड का भी डी आएगा। सेकंड अभी डी है। सेकंड की अप्रोच बताओ। सर मैं बताऊं? क्योंकि सर उसकी वेवलेंथ, की वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी अच्छा एनर्जी सुनो, मेरी पहले बात सुनो। कोई बच्चा ऐसा मत सोचना कि ये बच्चे बोले जा रहे हैं और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा किसी के मन में आ रही है तो मेरे से पूछ लेना, मैं No, sir. लिख दूंगा, है ना? कि सर ये बोले जा रहे हैं, सर ये बोले जा रहे हैं, दीपिका तू तो बाहर निकल, तेरे को मैं पूछूंगी, ऐसा नहीं बोलना किसी ने, है ना? केशव तू तो बाहर निकल, केशव तू तो बाहर निकल, तू बोले जा रहा है आंसर, मैं तेरे को बाहर पूछता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा कोई, समझ में आ रहा है? यस सर। इससे अच्छा मैं बैठा ही हूँ, मैं से पूछ लो, उनसे क्या पूछोगे, है ना? तो किसी बच्चे ने ऐसे नहीं करना और सब इंटरेक्ट करेंगे, कोई भी शराएगा नहीं। चैट में उसकी जगह ऑन कर देता हूँ। चलिए सर, चलो तो सेकंड क्वेश्चन में क्या अप्रोच है? हाँ केशव बता रहे थे, आप बताओ। सर इसके अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास। वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा R(Z²)(1) जो भी होता है, उसके अंदर एक को हम इन्फिनिटी पुट करेंगे और एक इसमें हम दे रखी है उन्होंने 1 2 3 4, वैसे निकालेंगे पुट करके। हाँ देखो क्या बोल रहा है बच्चा कि सर इसके अंदर तो फॉर्मूला वो लगेगा ना सर, चाहे तो आप एनर्जी का निकाल दो, इसने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा लो, वो भी पता है आपको, या एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, वो भी पता है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ 1/λ is equals R(Z²). Z तो हाइड्रोजन है, R(Z²). यस सर, 1 आएगा तो। NF का स्क्वायर NF² minus N9। अब अगर लैम्डा को शॉर्टेस्ट होना है तो 1/λ क्या होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा होने ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा अगर शॉर्टेस्ट है तो 1/λ ज्यादा होना चाहिए। तो 1/λ ज्यादा कब होगा? तो सर R और Z तो क्या है सर, दोनों केस में कांस्टेंट है, तो इनका अंदर वाले का चीज पे डिपेंड करेगा। अंदर वाली चीज क्या है सर? 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। जहां पर ये पूरी वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी लैम्डा क्या होगी? शॉर्टेस्ट क्या होगी? शॉर्टेस्ट, है ना? तो आप कर सकते हो, जैसे पहले केस में क्या है, NF कितना है सर? 4 से 3 पे जा रही है, तो 1/3 का स्क्वायर 9, और इसका क्या हो जाएगा 1/, ये 3 पे जा रही है ना, 4 से 3 पे जा रही है ना, 3 3 से 4। 3 से 4 नहीं 4 से 3 पे जा रही है, तो 9 और ये हो जाएगा 16, ठीक है? 16। क्लियर? तो ये पहला केस। ऐसे ही दूसरा केस क्या हो जाएगा उस केस में? 3 से 2, 4 से 2 पर जा रही है, 4 तो से 4 2 से पर 2, आएगी। तो 2 का हो जाएगा 1/4 और 4 का हो जाएगा 1/ फिर से 16। ऐसे ही करके देख लेना, जिसके अंदर n की वैल्यू क्या हो, ये वाली वैल्यू, ब्रैकेट वाली वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो, उसकी लैम्डा क्या होगी? शॉर्टेस्ट। क्लियर है सबको? हाँ या ना? अब तुम बताओ किस में आ रहा है ये आंसर? मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, या डी में? जल्दी जल्दी बताओ। करके देखो फटाफट, सारे केसेस हैं आपके पास, और आप इसको शॉर्ट में भी निपटा सकते हो NF स्क्वायर का एलसीएम लेके, बट आपके ऊपर है वो। और एनर्जी से भी कर सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है।
जल्दी जल्दी करके देखो, जल्दी जल्दी। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, टुन टुन हो रही है। अरे तनिका, आवाज आ रही है तनिका? तनिका करो भाई, करो, ट्राई करो। डी आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? यानी 3 से 1 तक, हाँ या ना? बोलो। यस सर। करके बोलिए देखो। तो ताकि 3 डी से 1 तक तो 1/nf का स्क्वायर क्या है सर? 1 और 1/3 का स्क्वायर क्या आ रहा है सर? 9, हाँ या ना? तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 8/9। अच्छा, इनमें ये जो निकाल रखे इनका तो करके देख ही लो। 16, तो ये कितना हो जाएगा सर, बताना। 3/, ये तो ऑब्वियस सी बात है। छोटा है या बड़ा है? छोटा है सर। 1/9 और 16 का तो वही तो वैसे भी छोटा आएगा सर, ऑब्वियस सी बात है। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो। ऑप्शन नंबर डी चूज कर लिया जाए। चलो देख लेते हैं एक बार आंसर। डी सेकंड का ऑप्शन नंबर, अब इसका कौन सा पेपर है ये? यही है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या है सर? 3 से 1 वाला। 3 से 1 वाला कौन सा ऑप्शन? डी वाला। डी सबको हाँ या ना? अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है सर? थर्ड क्वेश्चन, हालांकि थर्ड क्वेश्चन हम छोड़ देते बट नहीं छोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है पर सेंटीमीटर क्यूब इंस्टेड इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, रेशियो ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड आफ्टर द इंक्रीज इन नंबर। कैसे पता लगेगा सर? कोलिजन फ्रीक्वेंसी सर कैसे पता लगेगा सर? जब कोलिजन होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है सर? फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है सर कोलिजन? ओ सर कुछ तो किया था सर ऐसा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? म्यू इज इक्वल टू सी बाय। अच्छा, अगर कोलिजन हो रही है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या मीन फ्री पाथ बोलते हैं? यस सर, यस सर। हाँ, तो सर अगर स्पीड ऑफ लाइट की जगह कोई भी स्पीड हो तो सी इज इक्वल टू जगह वी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वी बाय लैम्डा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर वी तो चलो ठीक है सर, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज किया है तो सर लैम्डा का कुछ फॉर्मूला भी होता था क्या सर उसको? हाँ सर याद तो था, कुछ कुछ था तो सही, क्या था? याद करो लैम्डा का फॉर्मूला सर। 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन वी। याद करो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। एन क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। याद आया सबको? और डी क्या था? डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब आप खुद देख लो, वी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। वी तो क्या है सर? कांस्टेंट है कोई भी। अब बताओ मेरे को यहाँ पर ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड इंक्रीज इन नंबर रिस्पेक्टिवली। बताओ मेरे को एक बात फटाफट, वी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? बताओ। वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक सेकंड रुकना बच्चे, हेलो एक सेकंड। हाँ बच्चे देखो, म्यू इज इक्वल टू क्या है? वी बाय लैम्डा। अब लैम्डा का फॉर्मूला आपको पता ही है। लैम्डा का फॉर्मूला जब पुट करोगे तो म्यू क्या आ जाएगा बच्चे? वी की जगह तो वी लिखे लैम्डा, ये डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा ये चीज? मल्टीप्लाई पाई डी स्क्वायर एन। तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? फ्रीक्वेंसी एन के। एन क्या होता है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो म्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों की सेम है, कितनी है? पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू? सीधा ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो μ1 बाय μ2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? n1 बाय n1 भी दे रखा है, n2 भी दे रखा है। करो और आंसर बताओ फटाफट। और ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी ट्राई करोगे अभी अभी। समझ में आ रहा है सबको? कौन कौन सा? फोर्थ,
5th एंड कौन सा 6th। करो ट्राई, इसको सोल्व करो, एग्जैक्टली सोल्व करो और फिर मेरे को आंसर बताना। सर क्लियर? क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन एक सेकेंड, क्वेश्चन दिख नहीं रहा तुम्हें? ऊपर वाला, यस। ट्राई करो बच्चे, मैं इतने 2 मिनट अब दोगे फिर मेरे भाग को? गया। चार्जर लेके आऊं मैं? इसका तो बता दो चलो आंसर, इसका क्या है? 3rd, इतनी तो है बैटरी। नहीं बैटरी तो है अच्छी खासी। रुको रुको रुको, रुकना रुकना। चार्जिंग लगी हुई है ऐसे लग रहा है। हाँ तुम करो 3rd क्वेश्चन। और बैटरी भी फुल दिखा रहा था अभी तो, एकदम से तेज कम हो गई थी, ये फिर वो काम ना हो जाए। 0.25 हाँ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 0.25 0.25 सबका आ रहा है सर, बस डिवाइड ही तो करना है रेशो को। यस यस सर। हाँ करो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर, देख लेते हैं आंसर इसका। सर। ए। यार ऐसा है। 0.25 आ रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ या ना? यस बच्चों देखते रहना, अगर चार्जिंग बीच में तुम्हें दिख ही रही होगी स्क्रीन शायद, अगर चार्जिंग कम हुई ना मेरे को यस बताना सर। सर एक बारी है। मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये वाला, मेरे पास 2 चार्जर है एक्चुअली। देखते हैं, चलो ठीक है बच्चे, यहाँ तक आओ सर, नीचे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th एंड 6th, फटाफट करो सर ट्राई। मैं वो वाला चार्जर भी उठा लाऊं, फिर भी एट द मोमेंट इसने अगर तंग कर दिया मेरे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम 4th 5th और 6th ट्राई करो, दिख रही है ना स्क्रीन सबको? यस Yes, सर। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, फटाफट। ये वाला लगाते हैं, रुको, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए हाँ जी भाई, लेट्स स्टार्ट। हंसो ना भाई, हो जाता है कभी कभी, गलती से दूसरा चार्जर था। बताओ क्या रहा आंसर 4th का? ए ऑप्शन। 4th का ना सर ए या बी? सर ए ए है। होगा। ए है। सर ए लग रहा है ए। लग A, रहा है। the induced EMF can be produced in the coil by moving the coil with uniform speed inside the uniform magnetic field। अच्छा ठीक है, तुमने बोला ए ऑप्शन सही है ना, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। अरे सर Yes. ऑप्शन देखो। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, ऑप्शन सी और डी। स्टेटमेंट नहीं तुम ऑप्शन बोल रहे हो। सी एंड डी, ठीक है सर।
तो Yes, ए तो sir. गलत ही है बच्चे, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है Yes, यूनिफॉर्म sir. स्पीड है तो सर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। Yes, Yes, sir. sir. फ्लक्स चेंज ही हुआ तो सर इंड्यूस ही में नहीं होगा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा सर? बी ए, Cos Cos theta. या तो बीफ चेंज होना चाहिए या ए चेंज होना चाहिए या A या थीटा चेंज होना चाहिए। तो सर बी तो ठीक है, ए तो गलत ही हो गया। बी पर आओ, मूविंग कोयल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फिर से ऐसा है, uniform है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर डाउट भी है तो भी आगे चलो। रोटेटिंग द कोयल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, रोटेशन से कौन सी चीज चेंज होती है सर? Yes, sir. Yes. थीटा। थीटा चेंज। तो सर थीटा चेंज होगी तो ये तो 100% है कि सी तो ठीक है। अच्छा, डी पर चेंजिंग द एरिया ऑफ द कोयल इनसाइड द यूनिफॉर्म एरिया। अरे ये भी करते हैं। साफ साफ, तो ऑप्शन नंबर सी और डी जहां पर भी है इकट्ठा क्लिक कर दो। ऑप्शन कौन सा है ये? ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? हाँ या ना? बोलिए। यस ये तो ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए फ्लक्स का चेंज। सर फ्लक्स भाई साहब पता है ना आपको ये वाले? Yes, Yes, sir. तो बस इन्हीं को याद कर लिया करो, आपका बेटा। ये तो induced EMF था। ओ भाई पकड़ लिया भाई बात को। ये क्या था भाई? सॉरी, इंड्यूस EMF। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ की तो बात कर रहे हैं हम, पर मेरे मुंह से फ्लक्स निकल गया। तो बनाए नहीं। कान क्या करने हैं बना के हमने। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, Assertion reason दोनों सही है। assertion and reason। assertion and सी reason आएगा। सी आएगा। अरे थोड़ा पढ़ने दो सर। जब बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है सर 45 एंगल पर तो रेंज मैक्सिमम होती है। अरे हाँ ये तो होता ही है सर। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर? होती है सर। क्यू स्क्वायर Yes, sir. साइन साइन Sin 2 theta अपॉन जी। तो ये मैक्सिमम कब होगी? जब सीधा जब सीधी बात है, ये पूरा 45 होगा तो ये sin 90 हो जाएगा। यानी 2 थीटा 90 होगा, यानी थीटा क्या होगा? मैक्सिमम 45। और रीजन क्या कह रहा है? मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऑफ 2 थीटा शुड बी 1। हाँ सर, 2 थीटा तो 1 होना ही चाहिए ना। 2 थीटा साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा अगर 90 है तो साइन 2 थीटा कितना होगा? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। दोनों चीजें सही है, तो तुमने क्या बोला? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मोटा हाथी भाग के चला। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है सबको? यस और नो? अरे सर ये तो देखते ही हो जाएगा सर, बताइए। सर इसका तो ऑप्शन ए आएगा शायद। बाकी सब को क्या लग रहा है? दीपिका का तो गलत है, बाकी सबका? सर ए आएगा। सर ए है इसका। फिर तो पक्का ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए ए ही आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि सर पोटेंशियल की बात कर रहे हो और स्फेरिकल शेल है, तो शेल के 3 केस बनते हैं सर। यस Inside, इनसाइड, outside, सरफेस, सरफेस। आउटसाइड। सर इनसाइड पे कितना होता है? 0। कितना होता है? जीरो सेम होता है सेम। नहीं सर। सर फिर क्या होता है? इनसाइड पे वही होता है जो होता है सरफेस उतना पे ही। होता है सर। सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल? के Yes, क्यू sir. बाय कैपिटल आर। तो इनसाइड कैपिटल आर, K cube by छोटा। और आउटसाइड पे क्या आएगा? के क्यू बाय छोटा आर। तो बताओ सर। मोलार। तो इनसाइड तो सर कांस्टेंट है। हाँ सर। और बाहर क्या होता था सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर फोर एप्पल। सर 0 नहीं होता था उधर। इनसाइड जीरो होता है। इनसाइड में। फील्ड 0 होता था बच्चे, याद करो। इलेक्ट्रिक अच्छा, फील्ड अच्छा, 0 होता अच्छा, था। ये पोटे- इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर माइनस का। तो अगर फील्ड 0 है, पोटेंशियल का चेंज 0 है, और पोटेंशियल का चेंज 0 है, तो पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी कौन सा सर? इनसाइड देख रहे हो तो इनसाइड से पहले जो पोटेंशियल है वही वहां अंदर भी होगा। तो इनसाइड से पहले सरफेस की बात होती है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही इनसाइड पे होगा। क्लियर है? तभी तो कांस्टेंट है। यस सर। किसी को कोई डाउट, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, किसी भी तरह की परेशानी? नहीं है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन में अंदर ना ग्रेविटेशन जीरो में भी होता है, एज इट इज कोई ग्राफ दिया ही नहीं है वैसा। हाँ, इनसाइड का 0 का ग्राफ दे ही नहीं रखा कोई भी, तो उसमें कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए।
आइए सर, 7th क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो 7th भी और 8th भी, जो कि मैंने एक्चुअल में कराए हुए हैं। 8th नहीं, सॉरी 7th एक्चुअल में मैंने रिवीजन में करवाया था, वही क्वेश्चन है। इसका आंसर भी याद हो जाना चाहिए अभी तक तो आपको, बट अगर नहीं याद तो करिए, सोल्व करिए पूरा, और अगर आता है तो 7th बढ़िया। का शायद सी था। इसका 2/2 की पावर 1/3 याद आ गया ना आंसर भी सबको? तो यानी कुछ ना Yes, कुछ sir. करवाया हुआ है, बट फिर भी किसी को Yes, भूल sir. गया है तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज करके सोच के पेपर कॉपी पर लिख कर देख लीजिए। अगर आपका आंसर आ रहा तो ठीक है, वरना बताएंगे। जल्दी जल्दी देखो। बताइए भाई। सर क्या आप कौन सा गाना गा रहे हैं वो बताएं? नहीं, हम कौन सा गाना नहीं गा रहे, हम देखो कौन सा देखो सर, क्वेश्चन। ध्यान कहाँ जा रहा है इनका। हाँ, ध्यान देखो तुमका, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये नहीं पता तुम्हें। देखो, बीमार हो रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी करो भाई, ठंड है। क्वेश्चन नंबर 7। सर सॉल्यूशन आ गया है। आ गया सबका solution? चैट बॉक्स में देखो। 2 की पावर 1/3। वो तो सबका बोल दिया। ऑप्शन ही नहीं है। ये फिर तुम चैट बॉक्स बंद ही करवा दो ना मेरे से, ये लो सीधा नहीं ही बोल सर, दो। रहने दो ना प्लीज। लो, मैसेज करना पड़ रहा है वो, मेरे को तुम सुनाई दे रही है, बीच बीच में मत करना बंद। भाई मैसेज कोई भी फालतू नहीं करेगा बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ। अब बस ऐसे बोल दो सर, प्यार तनिका से के अलावा करेगा कोई ना मैसेज नहीं तो करिए। रिमूव कर दूंगा मैं बच्चों को, पहले बता रहा हूँ। हाँ। तुम लोगों को पता है, हाँ, ऐसे बोल। मेरा मूड खराब हुआ तो मैं सबका मूड खराब कर देता हूँ, पता है तुम लोगों को। सर हम आपका मूड नहीं खराब होने देते, आप टेंशन मेरा मत मूड सही तभी रहेगा जब क्वेश्चन सोल्व करोगे। करो फटाफट। बोल तो दिया आंसर। आंसर आ गया। क्वेश्चन आंसर नंबर क्या आया है? सी, C for cat। है ना? क्लियर है सबको? जिसको अभी भी अप्रोच याद नहीं आ रही, मैं उसको हल्का सा अप्रोच याद दिला देता हूँ। सर ये कह रहा है कि डेंसिटी क्या है सर, दोनों की, प्लेनेट और अर्थ की सेम है, और मास ऑफ प्लेनेट जो है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ। तो आपसे पूछा गया है सर, ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर तो वेट उसका W है, तो बताओ प्लेनेट पर उसका वेट कितना होगा, वेट ऑन द प्लेनेट। तो आप देख लो ना, दोनों को डिवाइड कर दो, वेट ऑन द प्लेनेट डिवाइड बाय वेट ऑन द अर्थ। प्लेनेट पे वेट कैसे निकालते हो सर? G इज इक्वल टू GM बाय अर्थ स्क्वायर M इंटू जी, चलो M इंटू जी ऑफ प्लेनेट इंटू M इंटू जी ऑफ अर्थ। क्लियर? मास से मास कट गया तो ये GP बाय किसके इक्वल आ गया? G ऑफ अर्थ। जी का फॉर्मूला क्या होता है? GM बाय स्क्वायर। लेकिन ये प्लेनेट का है तो यहाँ पे मास भी प्लेनेट का, आर भी प्लेनेट का, हाँ या ना? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखोगे? GME बाय में R E का स्क्वायर। जी से जी भी गया सर। मास ऑफ प्लेनेट की जगह क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी की बात हो रही थी, मैं सीधा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये वाला। डेंसिटी ऑफ प्लेनेट और वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट कैसे लिखोगे सर? 4/3 आर क्यूब, आर का क्यूब, नीचे आर पी का स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई बाय आर ई का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर ई का क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो आर पी के स्क्वायर से ये कट गया, आर ई के स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या रह गया लास्ट में? रो पी बाय रो ई। 4/3 पाई से 4/3 पाई भी कट गया, इनटू में आर पी बाय आर ई। क्लियर है सबको? ऐसा आ गया था। अब आर पी बाय आर ई निकालने के लिए आपको इस चीज का यूज करना पड़ता था। एम पी किसके इक्वल है? 2 ऑफ एम ई। एम पी सर मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट को सर फिर से वही 4/3 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ये है, इंटू में डेंसिटी। सिमिलरली 2 इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है तो डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया,
तो आरपी का क्यूब किसके इक्वल आ गया? 2 ऑफ आर आर ई का ई का क्यूब। तो बस आरपी किसके इक्वल आ गया सर? 2 की पावर 1/3 इंटू आर। बस तो आरपी की जगह ये पुट कर दो, रो पी बाई रो ई तो सेम ही है, तो डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू ई किसके इक्वल आ जाएगा सर? आरपी की जगह क्या पुट कर देना? 2 इंटू 1/3 ऑफ आर ई, नीचे भी आर ही है, आर ई से आर ई कट गया, तो वेट ऑन द प्लेनेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 ऑफ वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ। क्लियर है क्या सबको? दिमाग में चढ़ जाना चाहिए सर, ये इतनी बार क्वेश्चन कर दिया हमने, है ना, बहुत बार कर दिया सर, तो बहुत हद जितनी भी होती है ना हद पार होती है इस क्वेश्चन की। करें आगे अब ट्राई, फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने है सर। अब तो ऐसा होना चाहिए सर, पेन अपने आप चलना चाहिए, पेन से तेज हमारी जबान चलनी चाहिए सर इस क्वेश्चन में, कि सर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। अपने हाथों को कोसो कि तेज क्यों नहीं चल रहे, है ना, ऐसा होना चाहिए। चले आगे, पे चलते हैं ना। चले आगे, बोलिए। चलो फिर आइए, अब सर क्वेश्चन नंबर, हाँ 8th क्वेश्चन अच्छा है, चाहे तुम पूछो चाहे ना पूछो, मैं बताने वाला हूँ। देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमने रिवीजन में इतना नहीं देखा था इसको, लेकिन हमने पढ़ रखा है सारा कुछ, बट फिर भी रिलेट करना जरूरी है। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन, पहले तो तुम इसका आंसर बताओ। वो कह रहा है assertion A में कि अर्थ हैज अ एटमॉस्फेयर वेयर मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है इसका? Yes, sir, सही ऐसा है। क्यों होता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द अर्थ? क्या लगता है आपको? सर सही है ये दोनों। डी वाला है। क्योंकि इसमें डी आएगा सर। बी वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सर एक क्वेश्चन भी था बोर्ड्स में। डी बोल रहे हो? डी हाँ जी बोर्ड्स सर। में आया था क्या? ये बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन? यस सर, ये था व्हाई एस्केप वेलोसिटी Very ऑन द good. सरफेस ऑफ तो अब इसका रीजन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला लगेगा इसमें। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सोचो। अभी पहला असर्शन तो आप सही बोल रहे हो, मतलब तुम सबको पता है कि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं होता। पर इसका रीजन क्या है? क्यों? एटमॉस्फेयर किस चीज के कारण बनता है सर? गैसेस के कारण? यस और नो? यस सर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कारण? यस सर। अच्छा सर, तो अगर जहां आसपास गैसेस के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वहां पे नॉर्मल जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बना है, वो मॉलिक्यूल्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स ना हो, तो क्या एटमॉस्फेयर होगा कोई? नो सर। सर गैसेस तो होनी चाहिए सर। नहीं बच्चे, पता है क्या होता है, मून की लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत क्या है, बहुत 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 कम है। अब एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता था पहले, मेरे को ये बताओ। सर बाहर चले जाती थी, मतलब जो मतलब इन्फिनिटी में चल रहा है। एस्केप वापस वेलोसिटी ना वो होता है कि अगर उस वेलोसिटी से अगर किसी चीज को फेंके प्लेनेट पर, तो वो प्लेनेट से क्या निकल जाएगा? उसके पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से। तो अर्थ की तो एस्केप वेलोसिटी है अच्छी खासी, √2gr से अपन निकाली थी 11.2। अच्छा, लेकिन मून की सर निकालने बैठोगे तो मून की एस्केप वेलोसिटी क्या आएगी? बहुत कम आएगी, और आप निकाल भी सकते हो। बट वो क्वेश्चन में गिवन भी होगा आपको जी की वैल्यू, तो उससे फॉर्मूले से पुट कर देना। बट एस्केप वेलोसिटी कम है, यानी वो वेलोसिटी जिसके कारण ग्रेविटेशनल पुल से कोई चीज बाहर जाती है, वो बहुत क्या है? कम है। वो किससे भी पता है कम है? वो गैसेस की आरएमएस स्पीड जो होती है ना, पता होगा सबको, √3RT। इससे भी क्या होती है सर? तो गैसेस तो अपनी आरएमएस स्पीड पे मूव करती रहे, तो सर उससे भी कम होती है, तो मतलब गैसेस क्या कर जाती है? मून की सरफेस से सारी एस्केप कर जाती है, और जब वो एस्केप कर जाती है तो सर देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्लियर है? तो मतलब सर असर्शन भी ठीक है सर, और इसका रीजन भी ठीक है सर। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मून के पास, अर्थ के पास है सॉरी, और मून के पास नहीं है। इसका रीजन सही है सर, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज वेरी वेरी लो। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट? यस सर।
चलिए सर No, आइए सर। No, अभी sir. तक तो 8th क्वेश्चन तक हमारे ही पेपर क्वेश्चन चल रहे थे, जो हमने चैप्टर्स किए थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो हमने छोड़ा है, देख रहे हो? पहले Yes, 8 sir. ये सर तो चलो सर, अब सीधा अब ये वाला है 11th वाला पोर्शन जो अभी डिस्कस नहीं हो चुका है, लेकिन 10th फिर से आ गया सर हमारा। करो सर। 10th में 11th नहीं किया, 10th 12th आप कर सकते हो अगर ट्राई करो तो, क्योंकि मैंने सर्कुलर मोशन का हिंट दे रखा है आप लोगों को। 10th भी 12th भी और 13th भी। किसी को कोई डाउट है तो देखो, 10th 12th तो अभी तो स्क्रीन पर वही दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा सा छोटा कर दे तो 13th भी दिख जाएगा। 10th 12th एंड 13th करो। ध्यान से देखो जल्दी। क्वेश्चन नहीं The दिख रहा। question. तो रहा है। एनी डाउट किसी को भी? देख लो अच्छे से भाई। तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन तो इसके भी हो गए हमारे, है ना? फिर अभी भी टाइम पड़ा है हमारे पास 7-1 मिनट। उसके बाद हम माइंड मैप का डिस्कशन करेंगे और फिर आपकी छुट्टी करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे डाउट सेशन के अंदर। जो भी डाउट होगा आप उसमें से ले लेना। हमारा 2023 की एक और शिफ्ट खत्म होगी और 2021 का मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है, वो आज ही भेज देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. 2021 Yes, वाले में sir. बच्चे ईमानदारी दिखाना, बहुत ईमानदारी चाहिए उस क्वेश्चन पेपर में। वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अच्छा है, आपको चीजें समझ में आएंगी, नए कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। चलो, कोई कुछ बोल रहा है? केशव ने हैंड रेज किया था सर। बोलो। हाँ, माइंड मैप करवाएंगे, वो दिखाऊंगा गलती मैं। से हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो बच्चे। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, आगे चलें फिर? चलो फिर, अगर नहीं है तो कोई डाउट। 10th वाले का तरीका भूल गया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तो रिवाइज क्यों नहीं किया फिर? है भाई, 10th वाले में मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। लो, 10th वाले में क्या था सर? परसेंटेज एरर। क्या था सर वो क्या था सर? अरे भाई, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/। ऊपर मल्टीपल। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया था सर, किसके रिस्पेक्ट में सर? Yes, किसी sir. के भी रिस्पेक्ट में नहीं किया था। तो आंसर क्या आएगा सर? माइनस डेल्टा R बाय R का इक्विवेलेंट का स्क्वायर, अपॉन में R. है ना? डेल्टा स्क्वायर अपॉन में डेल्टा R1 बाय में R1 का स्क्वायर माइनस का, माइनस में डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। लेकिन सर माइनस का डेल्टा R बाय R चाहिए तो एक R को उधर ले जाओ, तो माइनस डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर माइनस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में R इक्विवेलेंट। ये इसका आंसर था। अगर इसका वो निकालना है सर तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 100. ये कैसे आया था, ये अगर पूछना चाहते हो तो एक करके दिखा देता हूँ। मान लो R1 वाला है, अरे यार चल जा, इसको पता नहीं क्या हो जाता है ठंड में। हाँ, तो देखो R1 वाला का क्या अगर करके दिखाता हूँ तो 1/R1 ऊपर जाके क्या हो जाता है बच्चे? R1 की पावर माइनस ये नहीं छोड़ेगा भाई आज मेरे को। यस, तो R1 की पावर माइनस का 1। तो सर जब R1 की पावर -1 इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा सर?
पावर आगे आ जाती है सर, आगे पावर आई में हुई। एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और साथ में डी आर। अब डी आर को मैं क्या भी लिख सकता हूँ सर, डेल्टा आर। तो डेल्टा R1 माइनस को तो आगे रहने दो, R1 का -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, R1 का +2। डी आर की जगह क्या लिख दूंगा, डेल्टा आर, जिसकी जगह क्या आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय R1 बाय में R1 का स्क्वायर। यही मैंने लिखा है। ऐसे ही सर R2 के लिए भी लिखोगे डेल्टा R2 बाय R2, ऐसे ही R इक्विवेलेंट के लिए। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? Yes, sir. बहुत बार कराया हुआ है सर, याद आ गया होगा। अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क अगेन, देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आ देख गया लो। यार, पर आ क्वेश्चन गया? दिखाओ। यस हाँ सर। आ जाओ सर, नीचे आ जाओ। अब सर 12th क्वेश्चन, हाँ 12th में किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ कह रहा है? हाँ तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा 12th भी, 13th भी और 14th भी। 14th आप देखो कौन से चैप्टर से आया हुआ है, अभी हमने लेटेस्ट करा है, गेट्स वाले। एक्स्ट्रा क्लास में करा था, याद है, गेट के। लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ पता, गेट पता नहीं चल रहा कौन सा है, लेकिन हो जाएगा ये क्वेश्चन। 12th 13th और 14th एक बार ट्राई करना बच्चे, ठीक है सब Yes. अच्छे से। अगर अभी भी किसी का हो पा रहा है, किसी को कोई डाउट है इसमें, तो पूछ सकता है मेरे से। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी अप्रोच पता है इसकी तो अभी पूछ सकता है। 12th 13th एंड 14th ट्राई करो खुद से, देखते हैं, वरना फिर माइंड मैप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिखाओ। सॉरी हिंट ले लेना मेरे से, मैं हिंट दे दूंगा सर। 13th में तो कुछ है नहीं सर, सीधा फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्लियर हो जाएगा आपको। आउटसाइड और इनसाइड वाला फॉर्मूला, इनसाइड और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता सर, इनसाइड के लिए तो क्या, आउटसाइड के लिए तो क्या होता था सर, याद होगा फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से आउटसाइड, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। और सर अगर मैं बाहर की बात करूं, सरफेस की बात करूं या इक्वल उसकी, तो म्यू नॉट इनसाइड आर 2 पाई स्क्वायर, ये होता था सर। सरफेस और इनसाइड पे ये और आउटसाइड पे ये। बट फिर भी किसी को, क्योंकि ये चैप्टर भी रिवाइज नहीं हुआ मैग्नेटिक वाला, तभी तुम्हें दिक्कत होगी। बट वैसे इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? नहीं हुआ तो एक बार फॉर्मूला दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे, टेंशन मत लो। मेन बात है 14th का हिंट लो मेरे से। इसकी क्या बनाना सर तुम, ट्रुथ टेबल, ए बी और वाई। ए और बी क्या है इसका इनपुट, पहले ए और बी को क्या लिखोगे, 0 0। फिर ए को 0, बी को क्या लिखोगे बच्चे, 1 1। 1 देखना किस में आउटपुट आ रहा है। आउटपुट कैसे पता लगेगा, जिसमें बल्ब ग्लो कर जाए, जिस टाइम पर बल्ब ग्लो कर जाए तो आउटपुट आ रहा है यानी 1। अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो आंसर क्या आएगा, 0. अब सर इसमें भी सर कैसे सर बल्ब ग्लो, मतलब सर जब ए के स्विच को ऑन करोगे तो इसका मतलब ए को इनपुट दे रहे हो, तो ए क्या होगा उस केस में, 1 और बी को ऑफ कर रखा है, मतलब अभी सर्किट को ज्वाइन नहीं कर रहा, तो बी क्या होगा, 0. तो यानी ये वाला केस हो गया 1 और 0। अगर दोनों को क्लोज कर दिया तो कौन सा केस हो गया सर, 1 और 1. दोनों को ओपन कर रखा है तो सर क्या है, दोनों 0 0 0 मान लो ए को ओपन कर रखा है और बी को क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, 0 और 1. तुमने देखना है करंट कौन से केस में एलईडी के थ्रू पास करेगा। जिस भी केस में करंट एलईडी के थ्रू पास करेगा उस केस में आंसर आ जाएगा 1। अगर पास नहीं करेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0. ये इसका हिंट है। ट्राई करके आओगे क्या सब? Yes, sir. sir. बाकी सब किसी को कोई doubt? हाँ क्या कह रहे हो बच्चे, और लग रहा है, और एंड नहीं, एंड मुश्किल है। तेरे बार देख के आना, सोच के आना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तुम्हें।
बट मैं तुम्हें अप्रोच बताना चाहता था कि अब हमारा गेट हो गया तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इससे घबराना नहीं, ठीक है? क्लियर Yes, sir. सबको? Yes, sir. ठीक है बच्चे, आ जाओ सर माइंड मैप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है 11 तक 12 तक और कोई भी चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, फिर हम माइंड मैप स्टार्ट करेंगे। बताओ, कर दे माइंड मैप स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. 11th बच्चे 11th ऑप्टिक्स का है, अभी नहीं करना हमें, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर तुम देखना भी चाहते हो तो इसमें सिर्फ स्नेल्स लॉ लग रहा है। ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स अभी हम छोड़ रहे हैं ताकि सबको आदत ना पड़ जाए, है ना, क्योंकि फिर देखोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। पर ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, इसमें तुमने सिर्फ क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ क्या है? तो इससे म्यू निकल जाएगा। हाँ, इससे फिर म्यू आगे क्या निकल होगा? जाएगा। और आपको म्यू निकालने के बाद आपको पता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगा दो बस। सॉरी, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वगैरह, इसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू के साथ? ये देखो ये दिखाई देते हैं आपको। फॉर्मूला क्यों करना है सर? आप वैसे देख लो अगर आपको चाहिए तो। आपके पास एन का फॉर्मूला होता है सर, एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय वी। सी एन यहाँ पर क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, और वी क्या होता है बच्चे हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट इन ये क्या होती है, वैक्यूम। ये वैक्यूम होती है और नीचे वाला मीडियम होता है। मीडियम। और आपको पता है वी, अगर मैं म्यू लिखूं वो किसके इक्वल होती है, सी बाय लैम्डा। सी। क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, सॉरी स्पीड है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और म्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा भी तो लिख सकते हो। तो वी क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, म्यू इंटू लैम्डा। यहाँ पर वी की जगह आप म्यू इंटू लैम्डा भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है सर। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है सर, याद है ना, जब एक मीडियम से दूसरे, अगर कोई पूछ भी ले एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर अगर लाइट रे जाएगी तो क्या चीज सेम रहेगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह कट जाएगी सर। यहाँ पर म्यू इंटू लैम्डा लिखोगे, यहाँ पर भी म्यू इंटू लैम्डा लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह कट जाएगी। आपको पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना किसी, सिंपल सी बात है मीडियम का। तो ये वेवलेंथ के कैसा हो गया, अब लैम्डा 1 ऊपर आएगा या लैम्डा 2 ऊपर आएगा? ऑब्वियस सी बात है लैम्डा 1 ऊपर आएगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो पूरा क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे, 11 है ना? 11 कहाँ या अगर फ्रीक्वेंसी के देख रहे हो तो डायरेक्टली है, देख लो यहाँ पर। हमने अभी म्यू की बात नहीं करी यहाँ पर, ये म्यू 2 और म्यू 1 देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर म्यू 2 और म्यू 1 क्या है सर, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है सर, रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है सबको? और v और लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर, हमने म्यू की बात नहीं करी, v की बात करी है, म्यू की बात नहीं कर रहा। क्यों सर? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय लैम्डा। तो म्यू तो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो v बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं। तो लैम्डा उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लैम्डा के। तो वही इसने लिख रखा है। तो v1 बाय v2 इसको किसके इक्वल लिख रखा है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। और आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो मैंने आपको बताया। वो आपके ऊपर है, कौन सा क्वेश्चन पे कैसा क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करता है। केशव, कुछ और पूछना है इसके अंदर? नो सर। पक्का क्लियर है? म्यू 1 की जगह देखो क्या लिख रखा है Yes, sir. इसने, c बाय v1। यही तो लिखना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से आप फॉर्मूले निकाल सकते हो, इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमने ऑप्टिक्स टच नहीं करी। हालांकि ये क्वेश्चन हो जाता है इसमें रत्ती भर भी, आपने 10th क्लास से भी अगर पढ़ा हुआ है ना, 10th क्लास का रिफ्रैक्शन, उससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल को और क्वेश्चन आएंगे तब तुम्हें अजीब सा लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन हटाया। क्लियर है सबको? फिर भी किसी को करना है तो यू कैन ट्राई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को और कुछ पूछना है? स्टार्ट करें माइंड मैप? Yes. चलो, क्वेश्चन करवा दो कौन सा? सर, 12th एक बार इसको हिंट दे दो। देखो देखो कहाँ है 12th क्वेश्चन, ये 12th। अच्छा, 12th क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में,
ये सर्कुलर पाथ है सर, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा होगा मूव करना, ठीक है। जब पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री जब एंगल टर्न करेगा तो सर वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बताओ हाँ या ना? ऑब्वियस ही बात है, Yes, sir. ए से बी पर पहुंच जाएगा सर। हाँ, तो रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, आपको क्या बताना है सर? रेशियो ऑफ द, ये पार्टिकल है सर, ये पहले कहां पे था बच्चे? ए पॉइंट पर 90 डिग्री टर्न लेके कहां पहुंच गया सर? बी पॉइंट पे। अच्छा, अगर 180 डिग्री टर्न होता तो सर यहां पहुंच जाता, हाँ या ना? Yes, sir. याद रखना इस बात, ठीक है सर। तो ए से बी पर गया, तो सर बताओ आप कितना बताना है, आपने क्या बताना है? रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, उसको मान लो v ही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, हाँ या ना? उसको v मान लिया सर। No, नहीं, sir. गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, देखो गिवन है तो लिख लेता, नहीं लिख रखी सर, गिवन नहीं है तो v मान ली सर। अब v तो ये हो गई, लेकिन इसकी रेशियो बतानी है एवरेज के साथ, तो v एवरेज भी तो निकालना पड़ेगा। और v एवरेज क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी सर टोटल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल Time. टाइम। अब टोटल टाइम तो पता नहीं सर कैसे निकालेंगे, निकाल भी सकते हैं सर टाइम तो। अब मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, टोटल टाइम पता लग जाए, क्या रेशियो आ जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं, कोई बता सकता है? सर ए से बी का छोटा सा वेरी डिस्टेंस, गुड, पाइथागोरस ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछूं, डिस्प्लेसमेंट पूछूं, इस केस में दोनों सेम है क्या? वो नो सर, नहीं, No, sir. डिस्टेंस क्या होगा सर? पाई r अपॉन 2। पाई आर अपॉन 2, क्योंकि सर एक क्वाड्रेंट वाला पार्ट कवर किया है सिर्फ इतना, तो ये कितना होता है? पाई आर बाय 2। ऑब्वियस सी बात सर, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड v है सर, वही तो स्पीड होती है v। तो सर टाइम तो आ गया सर, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन Time. Distance upon टाइम। time. तो टाइम क्या होता है सर? Distance डिस्टेंस upon अपॉन Distance स्पीड। और डिस्टेंस कितना है बच्चे? अभी अभी अपन ने लिखा है, pi r by पाई 2. r pi अपॉन r और स्पीड v इंस्टेंटेनियस कितनी है? v। तो v पाई आर बाय 2v तो क्या हो गया सर? टोटल टाइम हो गया। टाइम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक टाइम में? no sir. नहीं सर, टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए टोटल टाइम तो निकाल लिया। अब किस चीज की बारी है सर? क्या नहीं है, सिर्फ टोटल Displacement. टोटल सर डिस्प्लेसमेंट। ए से लेकर बी तक के पाथ को कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल वाला स्ट्रेट पाथ, Final यही तो minus सर क्या है हमारी? डिस्प्लेसमेंट। इसमें कौन सी बड़ी displacement. बात है सर? ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, तो ए बी कितना हो जाएगा? r√2। आर रूट 2। सर two. पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और कुछ करा है क्या? No, No sir. sir. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट r√2 लिख सकता हूँ क्या? Yes sir. यस सर। तो ये भी पाई आर कैपिटल ही है, तो आर से आर कट गया, तो वी एवरेज कितनी आ गई सर? देखो ध्यान से, ये 2v 2v ऊपर चला जाएगा, 2v 2√2v 2 upon pi. अपॉन पाई। क्लियर है? ये वी एवरेज। लेकिन उसने पूछी है रेशियो किसकी, किस किस की? ऊपर कौन लिखवाया है सर? ऊपर कौन है? कहाँ गया क्वेश्चन? इंस्टेंटेनियस। ऊपर है सर इंस्टेंटेनियस और नीचे है एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय v Average. एवरेज। v Average. इंस्टेंटेनियस को तो v ही लेट किया था, और v एवरेज अभी आपने निकाला है 2v रूट 2 अपॉन में पाई। Pi. v से v गया, V to पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई अपॉन में 2 रूट। 2. तो ऑप्शन नंबर देखो हमारा क्या आ रहा है? हमारा तो आ रहा है पाई अपॉन में 2 रूट तो 2 आएगा, C C आएगा option। इसका। सी आ रहा है। क्लियर है सबको? और वैल्यू इसको पूछिए। पढ़ने तो दो। इनका क्या आ रहा है? पाई अपॉन में x रूट 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी बच्चे? सर 2। 2। क्लियर है? ऑप्शन यस सर। चेक कर लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। हाँ सर, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2। क्लियर है बच्चे? जिसने हिंट पूछा था, जिसने, यस सर, क्लियर है। किसी को और कुछ भूख लग रही है? अच्छा ठीक है, बस करा देते हैं। माइंड मैप स्टार्ट कर दें क्या? यस सर। यस सर। पक्का? किसी को कुछ पूछना है? No, No, sir. चलो फिर stop representing and just open the mind map.
ओके, देखते हैं माइंड मैप तुम्हारे। यही खोल ले। बच्चे ध्यान रखना, क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, 2021 वाले तो खासकर। चलो खुल ही गया, मैं अपने आप को भेज दिया। आप लोगों को तो पता है ना व्हाट्सएप पर हम खुद को मैसेज कर Yes, सकते sir. हैं, पता है ना Yes. सबको? Yes, sir. बहुत अच्छे से पता है, शुरू से पहले बहुत पहले यूज तो है। पहले तो तो जिसको पता हम ब्लॉक करते थे या जिससे ब्लॉक होते थे उसको मैसेज कर देते थे तो सारी लिस्ट आ जाती थी, है ना? घर का क्या चीनी लानी है, ये सब अब खुद को मैसेज कर सकते हो आप। फिर पहले अब ये दिमाग लगाते थे, मेरे को भी नहीं बताते। नहीं नहीं, सभी करते थे ना ऐसे। आओ, मैं थोड़ी ब्लॉक होता हूँ भाई, तुम पागल हो गया? आप होते भी और करते हो नहीं। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, मैं माइंड मैप देखूं तुम्हारा कहाँ है, फिर तुम्हारे को दिखाए। ये तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री माइंड मैप्स दिख गए, लो भाई। केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स है। हाँ हाँ, फिजिक्स की दिखाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सर आज केमिस्ट्री के पढ़ाएंगे फिर। लो भाई, फिर एक स्क्रीन दिन चलो केमिस्ट्री पढ़ाओ ला आप। स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं सर। नो शेयर ही नहीं करी तो कैसे दिखेगी? फिर पूछेंगे। अब दिख मुझे रही तो है? दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है? यस सर। माइंड मैप है आपके, ठीक है, इसको आगे करते हैं सर। आइए, ये दिख रहा होगा माइंड मैप 1। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा और पास। हाँ, अब दिख रहा है? यस यस सर, ठीक है कुछ सर। कुछ दिख रहा है। अभी भी कुछ कुछ दिख रहा है? यस सर पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। दिख रहा है सर, जूम करके। अब देखो ध्यान से। अरे भाई तू ऐसे कहेगा क्या डाउनलोड करो? अब देखो, ये भी नहीं मानेगा, ये कहेगा डाउनलोड करो। अरे भाई दे दे बच्चों को। ये देखो दिख रहा है क्या बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स सबको? यस Yes, सर। अब देखो यहाँ से ही देख रखा है सर अच्छे से कि अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर कौन कौन से केस बनते हैं सर हमारे पास। सबसे पहले सर यहाँ से स्टार्ट करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप दो बहुत सारे तरीके से केस देखते हो सर, जैसे कि बच्चों ये देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पर सबसे पहला केस कौन सा बनता है सर? नॉर्मल वाला तो बनता ही है, उसके बाद कौन सा बनता है सर? डाइपोल का। डाइपोल वाला। डाइपोल का। डाइपोल के भी सर कितने केस बनते हैं सर, वो आपको दिखा रखा है, एक तो एक्सियल पोजीशन का और एक इक्वेटोरियल पोजीशन का। उसके बाद सर डाइपोल का होता क्या है, ये सब डाइपोल के बारे में, ऊपर जितना भी सब कुछ है ये किसके बारे में बता रखा है सर? सारा को सारा डाइपोल। डाइपोल के बारे में। उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए टॉर्क सर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला भी सब कुछ दे रखा है सर। उसके बाद डाइपोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके लिए भी पढ़ते हो तुम? पॉइंट चार्ज का। तो नीचे उसका क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर लाइन चार्ज सर, फिर सुपर पोजिशन ऑफ द फील्ड, इसका फॉर्मूला भी होता है सर। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। लेकिन सर सिर्फ इसको देख के रिलाय नहीं करना सर, खुद से लिखनी है चीजें। मैं तुम्हें तभी बता रहा हूँ, चीजें तभी देखना, माइंड मैप की भी जरूरत तभी पड़ेगी जब तुम खुद से क्वेश्चन भूल जाओ, जब तुम खुद से कोई फॉर्मूला भूल जाओ। तुम ऐसा करना, तुम्हें हमने भी करवा रखा है ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाया हुआ है हमने, हाँ या ना? करवाया यस हुआ है। सर। अच्छा, हमने क्या तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करवाया हुआ है? करवाया हुआ है सर। ईएम वेव्स Yes, करवाया sir. हुआ है, किया हुआ है। यस एटॉमिक सर। यस सर। फिजिक्स करा रखी है, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया है। आप खुद से क्वेश्चन, आप खुद से करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके खुद से आप फॉर्मूले लिखो, ठीक है? आप अपनी तरफ से एक मैप बनाओ बढ़िया तरीके से, आपको जैसा पता लगता है। फिर उस मैप के फॉर्मूले में देखो और इस मैप के फॉर्मूले में देखना, अगर कोई मिसिंग फॉर्मूला दिख रहा है उसको लर्न करके यहाँ पर अपने वाले में चेप देना। समझ में आ रही है चीज? यस है ना? सर। क्योंकि Yes, एट sir. द एंड आपको माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपको क्विक रिवीजन देगी, लेकिन एट द एंड बच्चे आपको कौन हेल्प करेगा? आपके लिखे हुए नोट्स। समझ में आ रहा है? आपके लिखे हुए फॉर्मूलाज।
माइंड मैप से सिर्फ टैली करना सर, कौन सा फॉर्मूला तुमने छोड़ दिया है। देखो सर मैंने तो ये सारे फॉर्मूले लिख दिए, कोई फॉर्मूला रह ना गया हो, एक बार माइंड मैप पे जाके देखते हैं। समझ में आ रही है सबको? हाँ। और Yes, जिसने sir. आज तक फॉर्मूले रिवीजन, जो हमने फॉर्मूले रिवाइज करवाए, जिसने आज तक वो करे ही नहीं, हल्का सा भी कोई क्लास लगाया ही नहीं सर फॉर्मूले वाला, वो माइंड मैप से ही सीधा ही अब लर्न कर ले। क्लियर है? यस सर। के लिए माइंड मैप एडवांटेजेस है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ। माइंड मैप सारे चैप्टर्स के यहाँ पर दे रखे हैं, आपने क्या करना है सर, आपने यहाँ पर जाना है सर, इधर नहीं इधर नहीं, इधर जाना है सर, यहाँ बैक करना है सर। ठीक सर, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे सर। ये सर आपके पास शेयर्ड है सर, ये आप जब खोलोगे सर, वो मैडम ने जो लिंक भेजा था तो आपको ये दिखेगा, ये जेई मेंस का कॉलम दिखेगा जिसमें ये सब कुछ है सर, दिख रहा है? यस सर। Yes, है sir. ना? सर इसके अंदर आपने कौन से पे क्लिक करना है सर? माइंड मैप्स पे। और ये तीनों सब्जेक्ट के जेई पे क्लिक करोगे, आपको ये तीनों सब्जेक्ट के माइंड मैप मिल जाएंगे सर। कौन कौन से सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। ये हमने फिजिक्स का खोल रखा था, ये शायद है मैथ्स का, रिलेशंस एंड फंक्शन, ये मैथ्स का है। और सर ये हो गया सर फिर किसका? केमिस्ट्री। क्लियर है सबको? Plus- हाँ, यस प्लस सर। 1 का नहीं है? ये देख लो भाई, अब जैसे है +1 का भी होगा शायद, देखते हैं। नहीं सर, +2 ही है, मैंने पूरा छान मारा है। हाँ फिर +2 का होगा। +1 का मैं भी शेयर कर दूंगा आपको, मेरे पास भी है एक माइंड मैप अलग तरीके के, तो मैं भी वो शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है? यस वो उसमें Yes, +1 का हुआ तो ही शेयर करूंगा, +2 का हुआ तो नहीं करूंगा, क्योंकि +2 का तो है ही आपके पास। क्लियर? Yes, sir. ओके बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपकी शाम की हमको है 6 बजे। ठीक? ओके बच्चों, सर अभी केमिस्ट्री की है कि मैथ्स की है? लिंक तो केमिस्ट्री दोनों का है। की केमिस्ट्री की दोनों का है Delete हो मेरे गया ख्याल से। है। Delete हो अरे 2 बजे आया बोलिए। डिलीट कर दिया मैडम ने, देखो नहीं, अभी दोबारा मैसेज आया गलती से भेज दिया होगा मैडम ने। डिलीट हो गया। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू सर। यस Bye, मैडम sir. नहीं आए आज। हाँ चलो, Bye, sir. बाय, आपके गुड नाइट। परांठे आपका खाओ जाके। सोऊंगा अब मैं, परांठे नहीं खाने? 11 10 हो गया। आज गुड जल्दी नाइट उठ गया सर। मैं। आज जल्दी उठ गया गुड मैं। गुड नाइट सर। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, गुड नाइट गुड नाइट। आपकी मर्जी है।